चलिए, तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में करते हैं। क्या होता है, तो सबसे पहले एक सेल बनाते हैं। ये सेल बन गई। इसके बाद इसमें इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ये इलेक्ट्रोड लगा दी मैंने। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर मैंने क्या बताया था कि, बोलिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आएगी? आएगी कहाँ से? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा कैसे? उसके लिए हमको एक क्या करना होगा, एक बैटरी लगानी होगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के लिए क्या करना होगा, एक बैटरी लगानी होगी। तो ये बैटरी लगा दी मैंने। ठीक है, तो ये मेरा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। छोटा वाला नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनोड। जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसको क्या कहते हैं, कैथोड। तो इसका मतलब यहाँ पे एनोड क्या होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या था, नेगेटिव। ओके, अब आते हैं अगली बात की तरफ। वहां पे एनोड नेगेटिव था, यहाँ एनोड पॉजिटिव है, लेकिन काम काम सेम करेगा। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या करेगा ये एनोड पे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन। ओके, अब देखिए मैंने क्या किया, इसके अंदर NaCl का सॉल्यूशन बना दिया। तो NaCl क्या करेगा, मैंने क्या डाला, NaCl डाल दिया। तो सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, आयन से ब्रेक हो जाएगा। अब बैटरी से कनेक्टेड है, तो इस पे क्या चार्जेस हैं, इस पे चार्जेस हैं पॉजिटिव, इस पे चार्जेस है नेगेटिव। ठीक है, तो बताइए आयंस का क्या होगा।
क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है तो ये Cl नेगेटिव जो है, Cl नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव यहाँ जाएगा ऑक्सीडाइज होने के लिए। तो कैसे ऑक्सीडाइज होगा? एट एनोड क्या होगा यहाँ पे? Cl नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cl2 गैस बना देगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2 Cl। यहाँ कर देता हूँ। कैथोड पे क्या होगा? एट कैथोड, कैथोड पे ये जाएगा Na पॉजिटिव क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है, और कैथोड पे होता है रिडक्शन, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो जहाँ नेगेटिव चार्ज है वहीं तो इलेक्ट्रॉन होगा, तो Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा? Na। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है तो 2 कर दीजिए, ये सॉलिड हो गया। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इस तरीके से एक केमिकल कंपाउंड था NaCl, और वो किस में कन्वर्ट हो गया? बोलिए। एक कन्वर्ट हो गया Cl2 गैस में, है, एनोड पे आपको मिल रही है क्लोरीन गैस, और कैथोड पे क्या मिल रहा है? सोडियम। ठीक है, कुछ और भी मिल सकता है, वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड होगा, अभी हम देखेंगे। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीजें। तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, और ये जो सेल है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर होगी बात? और ये जो हम कंटेनर लेते हैं, क्योंकि करंट हम लोग फ्लो कराते हैं तो अच्छा करंट क्वांटिटी में होता है, तो ये हमारा कंटेनर नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का ये कंडक्टर कंटेनर बना हुआ होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोड पे जो चीजें प्रोड्यूस होती हैं उनको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोड। जैसे यहाँ पे क्लोरीन गैस एनोड पे पैदा हो रही है, सोडियम कैथोड पे हो रहा है, तो ये क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड्स किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं? कुछ 2-4 बातें हैं उन पे डिपेंड करते हैं, तो इसको लिख लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिपेंड्स ऑन फर्स्ट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, भैया यहाँ पे आपने NaCl लिया है तो NaCl मिलेगा, और अगर आप KBr ले लोगे तो फिर क्रोमीन गैस और क्या कहते हैं पोटेशियम मिलेगा। ठीक है ना, या KCl ले लिया तो पोटेशियम और वो मिलेगा। ठीक है, तो आज नया टॉपिक हमने शुरू किया है इलेक्ट्रोलाइसिस।
इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास कराते हैं बैटरी लगा करके, उससे केमिकल एनर्जी जनरेट होती है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, पहले भी वर्ड सुना होगा, पायरोलाइसिस वर्ड सुना है। जब केमिकल कंपाउंड को ऑर्गेनिक में खास तौर से ब्रेक करके जल हीट करके उसको ब्रेक कर दिया जाता है तो उसको कहते हैं पायरोलाइसिस। तो लाइसिस मतलब होता है ब्रेकिंग। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, कंटेनर लेते हैं, उसमें भी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, अब तुम लिखो मत केशव, तुम फोटो खींच लेना, समझिए, खाली समझो। तो कोई भी सॉल्यूशन बनाया, बैटरी से कनेक्ट किया, जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो एनोड कहलाएगा, जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो कैथोड कहलाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता था वो एनोड होता था, और जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता था वो कैथोड। यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो एनोड, जो नेगेटिव से कनेक्टेड है वो कैथोड। काम वही करेगा, वहां पे भी ऑक्सीडेशन होता था एनोड पे, तो यहाँ भी होगा। वहां पे भी रिडक्शन होता था कैथोड पे, तो यहाँ पे रिडक्शन। अब क्या होगा, जैसे मैंने मान लिया NaCl का सॉल्यूशन लिया, तो क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव कहाँ जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो कैथोड पे जाएगा, और जा करके इलेक्ट्रॉन ले करके रिड्यूस हो जाएगा, Na सॉलिड मिल जाएगा। क्लोरीन कहाँ जाएगा, क्लोराइड आयन, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो क्या करेगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है जिस टर्मिनल पे, वहाँ जाएगा इलेक्ट्रोड में, तो इधर चला जाएगा, और जा करके अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके और क्लोरीन गैस दे देगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट पूछता है, और ये पूछता है कि कितना चार्ज मैंने पास किया या कितना करंट पास करूं कि मुझे इतना प्रोडक्ट मिल जाए। ये एक कैलकुलेशन आती है। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन कैसे होगी वो हम भी देख लेंगे, सीख लेंगे। लेकिन फिलहाल ये तो हमें क्लियर है कि नेगेटिव चार्ज वाला प्लस की तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वाला माइनस की तरफ जाएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाएगा, जो उससे प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा। जैसे यहाँ पे गैस बन गई, क्लोरीन गैस ये बन गई, यहाँ पे ये बन गया सोडियम, तो वो बन गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मैंने लिखाया है कि ये जो प्रोडक्ट बनने हैं इलेक्ट्रोड पे, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, तो मैं ये लिखा रहा था। तो यहाँ से आप एक पेज छोड़ करके और फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोड प्रोडक्ट्स डिपेंड्स, ये हेडिंग डाल करके पहला पॉइंट लिख लीजिए। तो पहला पॉइंट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हमने इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया है इस पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया है उस पर डिपेंड करेगा। मैंने अगर NaCl लिया है तो भैया NaCl का ही तो प्रोडक्ट बनेगा, और अगर KBr ले लिया तो पोटेशियम ब्रोमाइड का बनेगा, और मैंने अगर एग्जाम्पल में लिख लो MgCl2 ले लिया है तो इसका प्रोडक्ट बनेगा। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये हो गया। दो चार इलेक्ट्रोलाइट के नाम लिख लो, NaCl, KBr, MgCl2, तो जो मैं लूंगा वही प्रोडक्ट बन जाएगा, AlCl3। क्लियर है। दूसरा लिखिए, सॉल्वेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, उसमें भी ब्रैकेट में लिखिए, सॉल्वेंट में दो तरीके की चीजें होंगी,
या तो हम पानी यूज करेंगे तो एक्वस हो जाएगा, और पानी यूज नहीं करेंगे तो वो हमारा जो होगा उसको मोल्टन कहेंगे, मोल्टन। यानी हमने क्या किया है, टेम्परेचर बढ़ा के उसे मेल्ट कर दिया है, तो वो भी इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। अगर सॉलिड है तो नहीं करेगा। इलेक्ट्रोलाइट का काम करने के लिए ज़रूरी क्या है कि वो मोल्टन फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे प्रोडक्ट इन सारे फैक्टर की बेस चेंज होता है, वी आर गोइंग टू स्टडी ऑन दिस, ठीक है। तीसरा लिखिए, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इस पर भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलाइट आपने जो बनाया उसमें पानी कितना डाला है, डाइल्यूट बनाया है, कंसंट्रेटेड बनाया है, इस पर डिपेंड करता है। एंड द लास्ट वन इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। फोर्थ फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड आपने कौन सा लिया है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। चलो फिर, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है। तो कितने तरह के इलेक्ट्रोड पढ़े हमने, नेचर कितने नेचर के, दो। कौन कौन से? नहीं यार, तुम तो फिर दूसरी जगह पहुंच गया, आंसर तुम्हारा दो सही है लेकिन वो नहीं। एक एक्टिव इलेक्ट्रोड पढ़ा था और एक इनएक्टिव। इनएक्टिव में कौन कौन सा एग्जांपल लिखे थे, वहीं पे लिख लो, जहाँ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड लिखा है फिर वहीं लिखो। दो तरीके के पढ़े थे, एक्टिव एंड इनएक्टिव। एक्टिव में कोई एग्जांपल बताओ जो हमने पढ़ा था। कंसंट्रेशन सेल में सिल्वर वाला पढ़ा था, उसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा था, रिडक्शन भी हो रहा था। जब इलेक्ट्रोड रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, तो वो एक्टिव इलेक्ट्रोड कहलाता है। व्हेन इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट in the electrochemical reaction, it is called as active electrode. एग्जाम्पल, सिल्वर, जिंक, कॉपर, ये सब क्या थे, एक्टिव इलेक्ट्रोड के एग्जाम्पल थे। और व्हेन इट डज नॉट टेक पार्ट इन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, देन इट इज कॉल्ड इनएक्टिव। ठीक है, चलिए, तो अब हम फर्स्ट टाइप का इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट, या ऐसा करते हैं, केस वन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, और ये मैंने ले लिया पहले मोल्टन। मोल्टन का मतलब समझ गया है, पिघला हुआ, पानी नहीं है इसके अंदर बिल्कुल।
तो क्या होगा सर इससे? ये मेरा कंटेनर है और इसमें इलेक्ट्रोड कौन सा लूं? इलेक्ट्रोड मैंने ले लिया प्लेटिनम का, ग्रे कलर का होता है प्लेटिनम, प्लेटिनम। और वायर जो है वो कैसी होती है? ब्राउन कलर की। तो वायर मैंने ब्राउन ले ली। चलिए, तो इसमें क्या है? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। जब आप मोल्टन कर दोगे तो उनके बीच का आयनिक बॉन्ड टूट जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, फ्री हो जाएंगे वो। अब आपने बैटरी लगा दी तो बताइए किधर किधर जाएंगे आयन? तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो एट एनोड आपको क्या मिलेगा? सेम Cl नेगेटिव, दो जा करके Cl2 गैस रिलीज करेंगे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। एट कैथोड Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और दो Na मिलेगा। सिंपल हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोडक्ट भी पता चल गया क्या बन रहा है। हो गया, चलें आगे। चलिए, हाँ भाई शुरू करें। प्रोडक्ट बन गया। अब दूसरी चीज हमें क्या सीखनी है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा और कितना चार्ज कंज्यूम होगा। तो बताइए, मुझे 1 मोल क्लोरीन गैस पैदा करनी है, तो 1 मोल क्लोरीन गैस पैदा करने में मुझे कितना चार्ज चाहिए? लगाओ दिमाग। बैटरी को कितना चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा कि 1 मोल गैस क्लोरीन की पैदा हो जाए एनोड पे? लगा कुछ आइडिया? गुड, वेरी गुड। क्या? 90.27 वॉट इंटू 10⁴। आगे कूलम। क्या बात है, छा गए भाई तुम तो। तुम्हारा बताओ। मैं कोई दिमाग में आया क्या होना चाहिए? कुछ गैस ही बता दो। हैं?
Q इज इक्वल टू एन ई। एन क्या है? चलो कुछ कुछ दिमाग लगा रहे हो, दैट्स ए गुड। सिंपल मुझे दिखाई दे रहा है, सामने देखो इधर एनोड पे क्लोरीन पैदा हो रही है और मुझे ये सामने दिख रहा है कि अगर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं एक मॉलिक्यूल पैदा कर सकता हूँ। एक मॉलिक्यूल पैदा कर सकता हूँ। तो अगर मुझे एक मॉलिक्यूल की बजाय 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल पैदा करने हैं, यानी एवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो मैं क्या करूंगा? 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर ही तो करना है। 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और एवोगाड्रो नंबर और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? पिछले लेक्चर में 19। चलो कोई बात नहीं। जब मैंने एवोगाड्रो नंबर और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई किया था तो क्या आएगा? फेराड। तो सीधा नहीं दिख रहा है कि 2 इंटू चार्ज ऑन एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 फेराड। तो 1 मोल क्लोरीन गैस पैदा करने के लिए 2 फेराडे चार्ज चाहिए। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा खाली आपको लॉजिकली देखना है, ठीक है? तो एक मॉलिक्यूल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एन ए मॉलिक्यूल के लिए देखते जा रहे हो कितने इलेक्ट्रॉन? 2 ई इंटू एन ए, ठीक है ना? और ये कितना चार्ज बनेगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 फेराडे। और 2 फेराडे चार्ज किसके बराबर होता है? 96,500 इंटू 2। ओके, ये है सिंपल तरीका। 1 मोल सोडियम के लिए बताओ कितना चाहिए? क्या क्वेश्चन मैंने पूछा? 1 मोल क्या? सोडियम। तो बताइए उतना ही होगा? 1 फेराडे होगा। क्यों होगा? एक सोडियम मॉलिक्यूल, एक सोडियम एटम, ये तो मॉलिक्यूल होता नहीं, तो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 के लिए चाहिए ना, 1 के लिए थोड़ी चाहिए। वहां पे बन भी कितने रहे हैं? 2 बन रहे हैं। तो यहां पर 1 फेराडे चाहिए होगा 1 मोल सोडियम के लिए। लिखिए इस बात को। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2 एटम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 एटम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल एटम के लिए 1 इंटू Na और इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 1 फेराड। क्लियर हो गई बात? बेटा मैंने बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर था तो 2 नीचे लिख दिया, लेकिन सोडियम को पर्टिकुलरली तो एक ही चाहिए ना, और सोडियम तो सिंगल एग्जिस्ट करता है। तो ये थोड़ी है कि क्लोरीन तो Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन सोडियम तो सिंगल एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है आप इक्वेशन ये भी लिखोगे Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू Na। ये भी तो सही है। 1 मोल सोडियम आयन, बोलिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके
1 मोल सोडियम बना रहा है, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, वहां पे 2 मोल 2 इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 1 फैराडे होता है। क्लियर हो रही है बात? क्लोरीन क्योंकि Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो आपसे पूछेगा क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस तो आपको Cl2 ही लेनी पड़ेगी ना, Cl थोड़ी लिख करके आप गैस लिख दोगे। तो वहां पर एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, तो 1 मोल बनाने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे। क्लियर हो गई बात? तो यहां पे क्योंकि इस सॉल्यूशन में जो कुछ भी है वो क्या है, सिर्फ सोडियम और क्लोरीन है, ठीक है ना, क्योंकि ये कैसा सॉल्यूशन है, कैसा लिक्विड है, मॉल्टन, देयर इज नो वाटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट केस लेते हैं, केस 2। इसमें सॉल्यूशन बना लेते हैं। अच्छा, मोल्टन का आप लोग ट्राई करिएगा, इसी में मैं होमवर्क में दे देता हूँ कि AlCl3 को आप करा रहे हैं या MgBr2 को करा रहे हैं, तो ये दोनों कराइएगा, और चार्ज कितना लगेगा, मास कितना प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे मास भी बता दो, कितना क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी, वेट इन टर्म्स ऑफ वेट, और कितना सोडियम प्रोड्यूस होगा इन टर्म्स ऑफ वेट, बताओ। चलो ये भी डिस्कस हो ही जाए। इन टर्म्स ऑफ वेट बताओ कितना होगा। बताओ अभिषेक, वेट सिंपल है, ये भी देखो इधर भाई, ये मोल की बात कर रहा है ना, तो ये कितनी पैदा हुई, 1 मोल, कितने उसमें 2 फैराडे, तो 1 मोल किसके बराबर होता है, 71 ग्राम के ही तो होता है। एटॉमिक वेट इसका कितना होता है क्लोरीन का, 35.5, ठीक है ना, उसका डबल कर दिया तो 71 ग्राम हो गया, क्योंकि Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। और ये 71 ग्राम कब प्रोड्यूस होगा, जब 2 फैराडे चार्ज पास किया जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता, मैंने 2 फैराडे चार्ज पास किया, तो बताओ कितना वॉल्यूम गैस का प्रोड्यूस होगा क्लोरीन का, कहाँ प्रोड्यूस होगी ये भी पूछ सकता है, कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हो सकता है ये भी पूछ सकता है, कितना वेट प्रोड्यूस होगा ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर एट SPP। 1 मोल को बराबर क्या होता है, 22.4 लीटर ही होता है गैस के लिए, तो 1 मोल प्रोड्यूस हो रही है, चाहे 71 ग्राम कह लो। अब यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट से खेल रहा है वो आपके साथ एग्जाम में, ठीक है ना। ओके, तो यही सेम चीज सोडियम के साथ भी हो सकती है। अब 2 फराडे आपने पास किया है, तो जाहिर सी बात है 2 मोल सोडियम के बनेंगे, 2 मोल बनेंगे तो 2 इंटू 23 होता है ना इसका एटॉमिक मास, तो कितना हो गया, 46 ग्राम पैदा हुआ, 1 फराडे से 23 ग्राम पैदा होगा, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना पैदा होगा, गैस नहीं है इसलिए इसका वॉल्यूम नहीं होगा, ठीक है। गैस के लिए सिर्फ वॉल्यूम डिफाइंड है, सॉलिड के लिए थोड़ी डिफाइंड है, ओके। हाँ, तो ये सारी चीज़ें, सारे सवाल लिख लिए, इसी तरीके से सब लिखा हुआ होना चाहिए, कुछ भी पूछ ले आप तड़ से बता दें।
अब सेम आपको करना है एल्यूमिनियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ब्रोमाइड के लिए। एक पेज छोड़ दिए, इस पर डिटेल में सब लिखिएगा और लिख करके कल मुझे चेक कराइएगा। हो गया? चलिए अब सेम केस 2 डाल लीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। बस कंडीशन क्या है कि ये कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट भी तो हो सकता है, ठोक के पानी डाल दिया मैंने, हैं? लो, ये मेरा कंटेनर हो गया इस बार। ओके, उस कंटेनर के अंदर फिर से मैंने वही प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले रहा हूं मैं। कहीं पे देखो इलेक्ट्रोड का कोई जो है वो नहीं हो रहा है, यूज नहीं हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोड खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि आ जाओ मेरे ऊपर ऑक्सीडाइज हो जाओ, रिड्यूस हो जाओ, लेकिन खुद कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है। ये बैटरी लगा दी मैंने, चलो जल्दी से बनाओ, जल्दी से। चलिए, तो ये